नमस्कार सभी को। हम अगला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन है ऑन 31 मार्च वरुण लिमिटेड विद एन इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ ₹7 लाख divided into 70,000 fully paid up equity shares of ₹10 each had net tangible assets of ₹9,50,000 and goodwill amounting to ₹50,000. On the date, Paul Limited took over Varun Limited's business for ₹13 lakh. Payable as to ₹1 lakh in cash and ₹12 lakh in 1 lakh equity shares of ₹10 each. इसका मतलब 2 लाख रुपए इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा। 10 लाख रुपए की इक्विटी शेयर और 2 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, valued at ₹12 each. However, it was decided that the shares so allotted should be recorded by both the companies in the books of account at par value only. On the date of purchase of business, Varun Limited's debtors included ₹20,000 due from Paul Limited for goods sold to it at a profit for 25% on cost. Paul Limited had sold only 1/4 of these goods by the date of absorption. The remaining goods lying unsold in stock. जो बाकी गुड्स है 1/4 ही बेची गई थी, बाकी नहीं बेची गई थी। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द कंपनीज। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटेल्ड वे में दिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें बैलेंस शीट या इंफॉर्मेशन एक समराइज्ड फॉर्म में नहीं दी हुई है। तो हमें सबसे पहले तो समराइज्ड फॉर्म में बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ेगी। जिस कंपनी को टेक ओवर किया जा रहा है सबसे पहले तो उसकी करनी पड़ेगी, उसके बाद फर्दर कैलकुलेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले क्योंकि जर्नल एंट्रीज पूछी गई तो पहले हमें समराइज बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, तो वर्किंग नोट का पार्ट रहेगी। वरुण लिमिटेड की बैलेंस शीट जो करंट डेट पर है वो रहेगी लायबिलिटी के रूप में इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल जो बता रखे हैं 7 लाख रुपए के, डिवाइडेड इनटू 70,000 फुल इक्विटी शेयर्स। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल जो है वो 70,000 इक्विटी शेयर है, 10 वाले। ₹7 लाख। इसके अलावा फर्दर इंफॉर्मेशन दे रखी है टेंजिबल एसेट से 9,50,000 की नेट टेंजिबल एसेट्स। ₹50,000 and goodwill amounting to ₹50,000. आप देखेंगे असर से अगर टोटल हो रहा है 10 लाख, जो इंफॉर्मेशन दी गई उसके अकॉर्डिंग। लेकिन लायबिलिटी साइड में केवल इक्विटी शेयर की इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है वो रिजर्व के रूप में है, रिजर्व्स बैलेंसिंग फिगर के रूप में आएगा। इसी सिचुएशन में अब कंसिडरेशन जो दिया जाएगा ऑन बेसिस ऑफ पार वैल्यू, तो कैश में तो इसको दिया गया है परचेस कंसिडरेशन
कैश इंफॉर्मेशन ये कैश दिए जाएंगे 1,00,000 रुपए, और बाकी इक्विटी शेयर्स होंगे 1,00,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले। पे 10 रुपए के हैं। हालांकि कंसिडरेशन के रूप में 12,00,000 रुपए पोल लिमिटेड देगी। पोल लिमिटेड के लिए वो जो रहेगा इंफॉर्मेशन 12,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में चार्ज किए गए हैं, या यूं कहें कि कैलकुलेशन में 12 रुपए के हिसाब से कंसिडर किया गया है। लेकिन सूचना ये दी गई है कि इनको पार वैल्यू पर ही दोनों की बुक्स में लेना है। तो पार वैल्यू पर लेना है तो 10 रुपए पर ही एंट्री करेंगे, 2,00,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं कंसिडर करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ परचेज कंसिडरेशन 13,00,000 की बजाय 11,00,000 ही दिखाया जाएगा। अब इसके बाद जर्नल एंट्रीज हमें करनी है। तो जर्नल एंट्रीज शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो जो ट्रांसफरर कंपनी है, सेलर कंपनी, उसका लेंगे। सेलर कंपनी है वरुण लिमिटेड। तो जर्नल ऑफ वरुण लिमिटेड, वरुण लिमिटेड की जर्नल में एंट्री करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू असेट्स ट्रांसफर करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट टू असेट्स कौन कौन सी थी? गुडविल और नेट टेंजिबल एसेट्स। $50,000 तो गुडविल थी और 9,50,000 टेंजिबल एसेट्स थी। टोटल रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट होगा। असेट्स ट्रांसफर की जाएगी 10,00,000 रुपए से। इसके बाद पोल लिमिटेड से जो कंसिडरेशन मिलना है वो क्रेडिट किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। कुल मिलाकर कितना रियल कंसिडरेशन है? 11 लाख। और इसमें जो 11 लाख का पेमेंट हो रहा है वो किस वे में होना है? रियलाइजेशन में जो प्रॉफिट हुआ है प्लस जो भी कैपिटल और रिजर्व्स हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि आप देखेंगे 10,00,000 डेबिट हुआ, क्रेडिट 11,00,000 हुआ, रियलाइजेशन को क्लोज करेंगे। प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन है 1,00,000 रुपए। तो ये भी इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल जो थी 7,00,000 रुपए की और 3,00,000 रुपए रिजर्व थे, इससे पूरी बैलेंस शीट क्लोज हो जाएगी। इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टोटल 7 और 3 10 11,00,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब परचेज कंसिडरेशन पोल लिमिटेड से जो रिसीव हो रहा है वो जिस फॉर्म में होना है, तो बैंक अकाउंट, बैंक पेमेंट रिसीव हुआ 1,00,000 रुपए। बैंक पेमेंट के बाद दूसरा रिसीव होगा इक्विटी शेयर्स इन पोल लिमिटेड। तो पोल लिमिटेड में जो इक्विटी शेयर्स हैं वो पार वैल्यू पर ही एंट्री की गई उसकी। तो यहाँ पर पार वैल्यू पर ही इसको डेबिट किया जाएगा। तो ये रिसीव हुए 11,00,000 रुपए पोल लिमिटेड से रिसीव होंगे। अब इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्विटी शेयर्स इन पोल लिमिटेड। इक्विटी शेयर्स इन पोल लिमिटेड 10,00,000 रुपए की वैल्यू के हमने लिए हैं। हालांकि वैसे 12,00,000 पे इशू हुए थे, लेकिन बुक्स में एक बार ही इसको कंसिडर किया गया है। तो एक बार डेबिट 10,00,000 है, 10,00,000 में ही इसको इशू दिखा देंगे। और ऐसे सिचुएशन में बैंक बैलेंस जो 1,00,000 रुपए रिसीव हुआ है
इसके पहले जो भी बैलेंस था टेंजिबल एसेट्स में भी शामिल था, तो वो भी ट्रांसफर कर दिया गया है परचेजिंग कंपनी को। इसलिए यहाँ पर केवल बैंक बैलेंस जो है, जो बचा हुआ है, वो इक्विटी शेयरहोल्डर्स को दिया जाएगा 1 लाख रुपए। तो टोटल 11 लाख रुपए ट्रांसफर होंगे। इस तरह से जो सेलिंग कंपनी है उसकी बुक्स क्लोज हो जाएंगी। अब यहाँ परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री करेंगे जर्नल ऑफ पोल लिमिटेड। पोल लिमिटेड की बुक्स में जब एंट्री करेंगे तो असेट्स जो परचेज की गई है उसके लिए एंट्री करेंगे। लायबिलिटीज कोई है नहीं आउटसाइड लायबिलिटी, तो क्यों यहाँ पर असेट्स है गुडविल 50,000, नेट टेंजिबल एसेट्स 9,50,000 रुपए टू लिक्विडेटर ऑफ वरुण लिमिटेड। ₹10 लाख 10 लाख रुपए कुल मिलाकर लिक्विडेटर ऑफ वरुण लिमिटेड से आए, लेकिन लिक्विडेटर ऑफ वरुण लिमिटेड को 11 लाख देने हैं। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, और जो नेट कंसीडरेशन के बाद डिफरेंस जो गुडविल के रूप में आता, तो ऐसी स्थिति में इसको लिक्विडेटर को ऑफ वरुण लिमिटेड को 11 लाख रुपए देने हैं। तो स्वाभाविक है यहाँ पर और कोई एसेट्स या लायबिलिटीज नहीं है, तो 1 लाख रुपए जो डिफरेंस है उससे गुडविल बढ़ा दी जाएगी। तो 1,50,000 और 950 एक्चुअल में जो गुडविल को तो डिफरेंस के रूप में लिया जाता है। तो 9 लाख 50,000 की एक्चुअल एसेट्स ली गई है, 11 लाख रुपए का पेमेंट किया गया है, तो 1.5 लाख रुपए गुडविल के अगेंस्ट पेमेंट किए, ये यहाँ पर एंट्री में शो कर देंगे। और इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स टू सन्ड्री डेटर्स, जो सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स जो परचेज किए हैं इससे सन्ड्री डेटर्स, उनको खत्म करेंगे एंट्री करके। हमेशा जब भी खत्म करेंगे सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स किसी के भी हों, चाहे बाइंग कंपनी को या सेलिंग कंपनी को, जब परचेज किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको खत्म करने के लिए एंट्री हमेशा क्रेडिटर्स का क्रेडिट होता है, उनको कम करना है तो उसको डेबिट करेंगे, और सन्ड्री डेटर्स जो है उन्हें खत्म करने के लिए क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी 20,000 रुपए के डेटर्स है, वो यहाँ सेट ऑफ किए गए हैं, उनको एलिमिनेशन करने के लिए एक एंट्री की गई है। अब ये गुडविल जो है इसमें दिया हुआ है कि अनरीज प्रॉफिट जो स्टॉक में शामिल है उसको खत्म करना है, और स्टॉक में जो शामिल है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई थी कि कुल मिलाकर 20,000 रुपए ड्यू थे, डेटर्स के रूप में इंक्लूड थे 20,000 रुपए फ्रॉम पोल लिमिटेड। पोल लिमिटेड से 20,000 लेने थे, जिससे खत्म कर दिया 20,000 रुपए को, लेकिन गुड्स के लिए था जिसमें से सोल्ड टू इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। 25% प्रॉफिट, 20,000 रुपए का माल बेचते समय 25% प्रॉफिट शामिल था इसमें ऑन कॉस्ट। कॉस्ट यदि 100 रुपए है तो सेल्स वैल्यू 125 रुपए रहेगी। इसका मतलब यहां पर हम कैलकुलेशन करें 20,000 डिवाइड बाई 125%, ये रहेगा उसकी कॉस्ट वैल्यू रहेगी 16,000। इसका प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट 4,000 रुपए शामिल था, लेकिन 4,000 में से 25% 1/4 जो गुड्स है वो सोल्ड कर दी गई। Poll Limited sold only 1/4 of these goods by the date of absorption. The remaining goods कितनी थी? 3/4 थी। तो प्रॉफिट का जो पोर्शन है 3/4 वो गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर करके स्टॉक की वैल्यूएशन कर दी जाएगी, क्योंकि जो वरुण लिमिटेड से स्टॉक परचेज किया गया है, स्टॉक परचेज किया गया था बिफोर अमेलगेमेशन, उसमें 3,000 रुपए का प्रॉफिट शामिल था। 1,000 रुपए का प्रॉफिट शामिल था तो रिलीज कर दिया क्योंकि बेच दिया गया था उस माल को। तो ऐसी सिचुएशन में
जो स्टॉक की वैल्यूएशन कम करेंगे, स्टॉक की वैल्यूएशन कम करने के लिए स्टॉक को क्रिएट करेंगे 3000 से, क्योंकि 1/4 माल बेचा जा चुका है, 3/4 माल बचा हुआ है, उसमें जो अनरिलीज प्रॉफिट है उसको यहाँ पर खत्म करेंगे और कहां पर ट्रांसफर करेंगे सर, गुडविल अकाउंट में। यदि कैपिटल रिजर्व अकाउंट ओपन होता है डिफरेंस के कारण, परचेज कंसिडरेशन के डिफरेंस के कारण, तो ये कैपिटल रिजर्व से सेट ऑफ किया जाता, लेकिन क्योंकि गुडविल अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हुआ है तो गुडविल 3000 डेबिट की जाएगी। और इस तरह से ये, क्योंकि क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पूछी गई है, बैलेंस शीट नहीं पूछी है, और बैलेंस शीट हम पहले बना भी चुके हैं तो बनाने में कोई मुश्किल भी नहीं आएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट किया है। इसमें बेसिकली हमने जो कंक्लूजन देखा है, एक तो परचेज कंसिडरेशन कभी कभी सिक्योरिटी प्रीमियम के बेस पर ही तय किया जाता है। 12 लाख रुपए तय किया गया था, वैल्यूएशन जो भी किया आपस में तय किया गया, लेकिन जब फाइनल डिसीजन लिया दोनों मैनेजमेंट्स ने, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम इनकी जो शेयर इशू किए जाएंगे इनको पार वैल्यू पर ही एंट्री करेंगे। तो पार वैल्यू 10 लाख रुपए पर ही एंट्री की, 12 लाख रुपए को यहाँ कंसिडर नहीं किया गया, और परचेज कंसिडरेशन के लिए भी पार वैल्यू ही काम में ली थी। ये जरूर हमें थोड़ा इस पे विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। साथ में जो स्टॉक परचेज किया जाता है परचेजिंग कंपनी द्वारा सेलिंग कंपनी से, और सेलिंग कंपनी से पहले से कोई माल परचेज किया गया है, स्वाभाविक है जो सेलिंग कंपनी थी उसने प्रॉफिट लेकर माल बेचा था, और अब चूंकि उसको कॉस्ट पर डालना है मार्जिन के बाद, तो उसमें जो भी प्रॉफिट का पोर्शन शामिल है उसे गुडविल या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे और स्टॉक को क्रिएट करते हुए ट्रीटमेंट किया जाएगा। धन्यवाद।